नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म सिंगल क्लासेस फॉर यू में। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं सभी के सभी? आशा करता हूं सभी के सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए सभी के सभी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी जुड़े सभी के सभी, जल्दी जुड़िए। देखो क्या चल रहा था अपना, द्विपद प्रमेय। क्या चल रहा था? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय की 2 क्लास हो चुकी हैं अपनी। कितनी क्लास हो चुकी हैं? 2 क्लास, ठीक है। कितने नंबर की क्लास है? 3 नंबर की। क्या हो चुका है अभी तक? देखो द्विपद प्रमेय में हमने क्या किया अभी तक? हमने अभी तक किया कि कोई भी द्विपद प्रमेय है, ठीक है, उसका काम क्या है, ठीक है, क्या काम आती है। दूसरी चीज क्या बताई गई थी द्विपद प्रमेय में कि कोई भी द्विपद प्रमेय है उसमें अगर उसका प्रसार करते हैं ना, एक्सटेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अलग अलग कंडीशन बताई थी पदों की संख्या ज्ञात करने की, यानी 2 पद हैं तो पदों की संख्या क्या होगी, 3 पद हैं तो पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। उसके बाद में एक सामान्य पद ज्ञात करना बताया था। कोई भी द्विपद प्रमेय है उसके प्रसार में सामान्य पद, यानी कोई भी द्विपद प्रमेय है उसके प्रसार में पूछ ले आपसे कि 7वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, 9वां पद क्या होगा। किस प्रकार ज्ञात किया था? TR+1। किस प्रकार ज्ञात किया था? TR+1। TR+1 क्या होता था? NCR। क्या होता था? NCR इंटू a के पावर n-r इंटू x के पावर r। जहां r क्या था? जो पद निकालना है उससे एक कम, यानी सपोज दैट मैंने कहा आपसे 9वां पद ज्ञात कीजिए, तो 9वां पद किस प्रकार ज्ञात किया था आपने? ऐड+1, ठीक है। यहां n का मान रख दोगे, इसका मतलब 9वां पद के लिए ऐड+1 यानी r का मान एक कम। मैंने कहा 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब T11+1। इस प्रकार ज्ञात किया था सामान्य पद, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया था? मध्यम पद ज्ञात किया था, मिडलमा, ठीक है। ये सब अपनी बातें हो चुकी थी, ठीक है। एक चीज और भी कर ली थी, क्या? 8वां पद ज्ञात करना बता दिया था, ठीक है। x से रहित पद भी बता दिया था। x से रहित पद यानी कोई भी द्विपद प्रमेय जिसका प्रसार करोगे तो x के पावर 0 वाला पद, यानी x से रहित पद। आ गई बात समझ में यहां तक? अब देखो लास्ट जो पढ़ाया था उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या है? 2x² प्लस 1/x² के पावर 9 में x से रहित पद क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? 2x² प्लस 1/x² के पावर 9 में x से रहित पद क्या होगा? मैंने बताया था x से रहित पद निकालने का फॉर्मूला। सिचुएशन इस प्रकार की दिखाई दे, यानी x के पावर अल्फा प्लस 1p/b x के पावर बीटा के पावर n में x से रहित पद क्या होगा, ठीक। तो क्या बताया था? r का मान निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा,
एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एन की वैल्यू 9, अल्फा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू 2, 1 लेते हैं 1। ये कितने आ जाएगी 10, ये 3 यानी 6। ठीक है, अब ये आर का मान आया है, किसका मान आया है आर का, ये किसका मान आया है आर का। तो पद कौन सा होगा, एक्स से रहित पद आर प्लस 1वां पद यानी 7वां पद। आई बात समझ में, यहां तक कर लिया था, यहां तक कर लिया था, एक्स से स्वतंत्र पद कर लिया था। अब देखो गुणांक ज्ञात करना, क्या करेंगे, गुणांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो पढ़ेंगे। क्या ज्ञात करना, गुणांक ज्ञात करना। गुणांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है, सपोज दैट वही क्वेश्चन था, उसमें अगर गुणांक ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। अभी अपने एक्स से रहित पद ज्ञात किया, ठीक है। अब देखो जैसे कंडीशन एक क्या कहती है कि यदि x1 प्लस एक्स की होल पावर n में x के पावर r का गुणांक, x के 1 प्लस एक्स के पावर n में x के पावर r का गुणांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, NCR, किस प्रकार ज्ञात करेंगे NCR। समझ में आ गई बात, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स के होल पावर n के प्रसार में x के पावर r का गुणांक, x के पावर r का गुणांक, ठीक है। ये क्या है, इसका प्रसार है, तो x के पावर r का गुणांक क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, x के पावर r का गुणांक। आ गई बात समझ में यहां तक, ठीक है। अब देखो कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या कहती है, यदि 1 प्लस एक्स की होल पावर n में आरवें पद का गुणांक क्या होगा। ये तो था 1 प्लस एक्स सेम है, लेकिन 1 प्लस एक्स की पावर n में x के पावर r किसका गुणांक पूछा इसने, x के पावर r का गुणांक पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x के पावर r का गुणांक NCR। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। क्या पूछा इसने पूछा है गुणांक कौन से पद का, आरवें पद का। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, NCR माइनस 1 यानी 1 प्लस एक्स के पावर n में आरवें पद का गुणांक क्या होगा। तो आरवें पद का गुणांक ज्ञात करना है ना, तो NCR माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला काम मिलेगी, NCR माइनस 1। आ गई बात समझ में, कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार आता है इसका, देखो गुणांक ज्ञात करना है, सबसे पहले 2 कंडीशन बताई हैं, ये ट्रिक फर्स्ट है, ये क्या है ट्रिक सेकंड। सीधा सीधा करना है, सीधा करना क्या है, देखो क्या बताया मैंने कि 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर एक्सटेंशन करते हैं यानी प्रसार करते हैं, उसको खोल करके लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अगर इसका प्रसार करेंगे ना तो x के पावर r कुछ भी होता है, जैसे x के पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी r का मान क्या है 3। तो इस प्रकार x के पावर r का गुणांक ज्ञात करेंगे ना,
तो क्या करना है, x के पावर r का गुणांक ज्ञात करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक है, क्या है, NCR, यानी NCR वाला फॉर्मूला काम में ले आओगे, r का गुणांक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक नंबर सेकंड क्या कहती है, यदि 1 + x के पावर n के प्रसार में, एक तो ये कहे आपसे कि x के पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए, लेकिन एक ये कह दे कि पांचवें पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 8वें पद का गुणांक ज्ञात करना है। 8वें पद का किस प्रकार करेंगे, NCR -1। आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो देखो, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, देखते ही आंसर आएगा, देखते ही, कुछ नहीं करना, आंसर देखते ही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 1 + x की पावर 8, 1 + x के पावर 8 के एक्सटेंशन में, के प्रसार में x के पावर 4 का गुणांक क्या है। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन ए था 8C3, ऑप्शन बी था 7C4, ऑप्शन सी था 8C4, ऑप्शन डी था 8C5। ये थे। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, अभी बताया आपको, अभी बता के गया हूं, क्या बताया गया हूं, 1 + x के पावर n के प्रसार में x के पावर r का गुणांक क्या होगा, x के पावर r का गुणांक क्या बताया था, NCR। क्या बताया था, NCR, यानी क्या बताया मैंने, NCR। n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 8, सी r की वैल्यू, x के पावर r यानी r की वैल्यू क्या है, 4। देखते ही आंसर आएगा, यानी 1 + x के पावर 8 के प्रसार में x के पावर 4 का गुणांक क्या होगा, x के पावर 4 का गुणांक क्या होगा, 8C4। ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। ये था। अब देखो, जैसे वो 11th वाला मैटर है ना, 11th में कैसे करते थे आप, x के पावर 4 का गुणांक ज्ञात करते थे ना, तो सबसे पहले इसका प्रसार करते थे, प्रसार। ठीक है, इसके प्रसार में कितने पद आएंगे, n की वैल्यू 8 है तो प्रसार में कितने पद आएंगे, 9 पद ज्ञात करोगे। उन 9 पद में देखोगे x के पावर 4 का गुणांक क्या है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन के साथ खेलना नहीं आपको सीधा डायरेक्टली क्या करना है, ये ज्ञात करना, डायरेक्टली क्या करना है, ये ज्ञात करना। आपको क्वेश्चन के साथ खेलना नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये ज्ञात करना। आ गई बात समझ में, अरे बोलो, आ गई क्या। यदि बात समझ में आ गई आपके, तो देखो एक क्वेश्चन इसी टाइप का, क्या है क्वेश्चन ये है, 1 + x के पावर 99 के प्रसार में x के पावर 45 का गुणांक क्या होगा, x के पावर 45 का गुणांक क्या होगा। ऑप्शन ए है 99C 45, ऑप्शन बी है 99C 44, ऑप्शन सी है 99C 46, ऑप्शन डी है 98C 45। क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, 1 + x के पावर 99 के प्रसार में x के पावर 45 का गुणांक क्या होगा। अगर इसका प्रसार करने लग जाओगे ना तो 99 है, मतलब 100 पद बनेंगे। 100 पद लिखोगे क्या, 100 पद लिखोगे क्या, लिखना नहीं है आपको सीधा देखना है कि सर 1 + x के पावर r के प्रसार, n के प्रसार में x के पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, तो NCR यानी 99C
45। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए। आ गई बात समझ में? अरे आ गई क्या? बोलो। यहां तक समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन और है, ट्रिक नंबर 2 के ऊपर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस एक्स की पावर 25 में 1 प्लस एक्स की पावर 25 के प्रसार में 1 प्लस एक्स के पावर 25 के प्रसार में 18वें पद का गुणांक क्या होगा? क्या होगा? मेरे प्यारे शिष्यों देखो अब इधर, क्या होगा? ऑप्शन ए तो था 25C 18, ऑप्शन बी था 25C 70, ऑप्शन सी था 25C 60, ऑप्शन डी था 24C 80। क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। अभी क्या है? 18वें पद का गुणांक ज्ञात करना है। अभी x के पावर 8वें पद का गुणांक ज्ञात किया, x के पावर 8वें पद का गुणांक ज्ञात किया था। लेकिन अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? 18वें पद यानी 8वें पद का गुणांक ज्ञात करना। कौन से पद का गुणांक ज्ञात करना है? 8वें पद का। अभी 8वें पद का गुणांक ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब आपको थोड़ी देर पहले बहुत ही प्यारे तरीके से बताया था, इतना आसान तरीका बताया था आपको। क्या बताया था कि 1 प्लस एक्स के पावर n के प्रसार में 8वें पद का गुणांक ज्ञात कर देना। क्या फॉर्मूला आता है? NCR माइनस 1, NCR माइनस 1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 25। C R की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 25C 70। कितना आएगा? 25C 70। ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। करना क्या है? 1 प्लस एक्स के पावर 25 के प्रसार में 18वें पद का गुणांक ज्ञात करना है। यानी r की वैल्यू तो कितनी हो गई? 18, n की वैल्यू 25, वही NCR माइनस 1। 25C एक कम कर दो 17, यानी कौन सा पद आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आ गई बात समझ में? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर आधारित। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स के पावर 70 के एक्सटेंशन में (45वें पद का गुणांक क्या होगा? अब देखो क्या होगा? n की वैल्यू क्या है? NCR माइनस 1। n की वैल्यू क्या है? 70। C R की वैल्यू क्या है? 45 माइनस 1 यानी 70C 44। ये होगा तो 45वें पद का गुणांक 70C 44। आ गई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी किंतु परंतु हो? अगर आवाज खटपट की सुनाई दे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, आवाज खटपट की सुनाई दे। यानी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो ये तो था जो सिंपल 1 प्लस एक्स के रूप में, 1 प्लस एक्स के रूप में। एक क्वेश्चन और था, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 27 में। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था क्वेश्चन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 27 के प्रसार में
के प्रसार में 40वें पद का गुणांक पूछा है। 40वें पद का गुणांक क्या होगा? ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन है 54C 40। ऑप्शन बी है 54C गुण 40। ऑप्शन सी है 54C 41। ऑप्शन डी है 54C। अब देखो 1 + 2x + x² के प्रसार में 40वें पद का गुणांक क्या होगा? देखो ये अच्छे तरीके से बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे। इसको किस प्रकार लिख सकता हूं मैं कि होल स्क्वायर की पावर 27 है, इसका मतलब 1 + x के पावर 54, 27 दूनी 54, वही टर्म आ गई 1 + x वाली। अब 1 + x वाली में आरवां पद किस प्रकार ज्ञात करते थे? आरवें पद का गुणांक NC R-1 40 - 1 यानी 54C 39। आंसर बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये थे गुणांक ज्ञात करना। अब गुणांक ज्ञात करना 1 + x की फॉर्म में था, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन यानी ट्रिक थर्ड, 2 ट्रिक हो गई, ट्रिक थर्ड देखो। क्वेश्चन किस प्रकार किस फॉर्म में आ जाए? ए x के पावर अल्फा ± p/b x के पावर बीटा की पावर होल n में x के पावर m का गुणांक ज्ञात करना। x के पावर m का गुणांक ज्ञात करना। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखो इसमें r निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? n अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। n अल्फा माइनस ये m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अपॉन अल्फा प्लस बीटा, प्लस बीटा। इससे पहले इसी क्वेश्चन के आधार पर मैंने आपको आरवां पद ज्ञात करना बताया था। आरवां पद ज्ञात करने के लिए r क्या था? n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये अलग ट्रिक है, लेकिन आपको क्या काम में लेनी है? गुणांक के लिए ये काम में लेना। क्या था गुणांक के लिए? n अल्फा, ठीक है, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये किसका मान आएगा आपके पास? ये r का मान आएगा, r का मान आएगा, ठीक है। फिर वो गुणांक ज्ञात करना है NCR लगा के, कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखो। x + 1 x² की पावर 8 के विस्तार में x के पावर -1 का गुणांक क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये x + 1 x² के पावर 8 के विस्तार में, के प्रसार में या विस्तार में x के पावर -1 का गुणांक क्या होगा? ठीक है, का गुणांक क्या होगा? अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे n का मान 8 है, अल्फा का मान क्या है? 1 है, बीटा का मान क्या है? 2 है, और m का मान क्या है? m का मान -1। m का मान क्या है? -1। आ गई बात यहाँ तक समझ में? यानी n की वैल्यू 8 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू -1 है। फॉर्मूला r बराबर क्या होता था? n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा।
एन अल्फा का मान क्या है, एन की वैल्यू 8 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, माइनस एम की वैल्यू -1 प्लस अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2, यानी 8 एकम 8 एक 9, 9/3 यानी 3 तिया 9। आर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब x के पावर आर का गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता था, NCR। एक्स के पावर आर का गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, NCR। आर की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 8C3। आ गई बात समझ में, क्या होगा इसका गुणांक 8C3। x प्लस 1/x² के पावर 8 के प्रसार में x के पावर -1 का गुणांक क्या होगा। यदि r की वैल्यू पता चल जाए ना, r की वैल्यू, तो सीधा सीधा कर देंगे, लेकिन r की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे। n की वैल्यू 8 है, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1। r ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ r की वैल्यू 3। r की वैल्यू आते ही क्या हो जाएगा, आपके पास गुणांक आ जाएगा। आ गई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, x² प्लस 1/x के पावर 9 में x² प्लस 1/x के पावर 9 में x से स्वतंत्र, ये लास्ट क्लास में करा दिया था आपको, ठीक है। x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 3 के पावर 15। क्वेश्चन क्या है, x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 3 की पावर 15 में x के पावर 32 गुणांक क्या होगा। में मतलब इसका प्रसार करना है, प्रसार में है ये क्या है, प्रसार में वही आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। आर की वैल्यू किस प्रकार, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे एन का मान क्या है 15, अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है 3, एम का मान क्या है 32। मान रख देते हैं, चलो मान रख के देखते हैं क्या होता है। 15 गुणा 4 माइनस 32 अपॉन 4 प्लस 3, 15 चौक 60, 60 माइनस 32 8 2 28 अपॉन 7, यानी 7 चौक 28, 4। आर का मान क्या आया 4, ठीक है। तो पद का गुणांक क्या होगा, NCR, एन का मान 15, CR का मान 4, पद का मान गुणांक क्या होगा 15C4, ठीक है। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन थे, ऑप्शन ए था इसका, ऑप्शन था 15C4, ऑप्शन बी था 15C3, ऑप्शन सी था 15C4, 15C5, ऑप्शन डी था नॉट ए, नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 3x² माइनस 1/3x के पावर 9 में x के पावर 6 का गुणांक क्या होगा। क्या है क्वेश्चन ये है 3x² माइनस 1/3x के पावर 9 में x के पावर 6 के पावर 9 के प्रसार में x के पावर 6 का गुणांक क्या होगा। देखो वही r की वैल्यू ज्ञात करेंगे। r की वैल्यू किस प्रकार, NCR नहीं, r की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे,
एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो एन की वैल्यू 9, अल्फा की वैल्यू 2, एन अल्फा माइनस एम की वैल्यू 6 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1। ये कितने आ गए? 18 माइनस 6 अपॉन 3 यानी 12 अपॉन 3, यानी आर का मान क्या आ गया? 4। आर का मान 4 आ गया तो आरवें पद का गुणांक क्या जाएगा? 9c4 NC। आ गई बात समझ में यहाँ तक? अरे बोलो, बोलते नहीं हो। आ गई क्या? अब यहाँ तक समझ में आ गई तो देखो आज की क्लास में क्या किया अपन ने? आरवें पद का गुणांक ज्ञात किया था। क्या किया था? आरवें पद का गुणांक। पिछली क्लास में क्या किया था? स्वतंत्र पद यानी एक्स से रहित पद का गुणांक ज्ञात किया था। एक्स से रहित पद कौन सा होगा ये ज्ञात किया था। देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है x प्लस 3a अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर 50। क्वेश्चन क्या है? x प्लस 3a अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर 15 के प्रसार में x की पावर -3 का गुणांक क्या होगा? सेम कंडीशन, r इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एन की वैल्यू 15, अल्फा की वैल्यू 1, माइनस एम की वैल्यू -3 है लेकिन किसकी हो जाएगी? प्लस की, अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बीटा का मान 2। 15 प्लस 3 अपॉन 3, 15 और 3 18/3, 3 की 18। आर की वैल्यू 6। आर की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब आर में पद का गुणांक है। आर में पद का गुणांक, आर में पद का गुणांक क्या होता था? एन सी आर। एन की वैल्यू क्या थी? एन की वैल्यू 15, सी 6। आर में पद का गुणांक क्या होगा? 15 सी 6। आ गई बात समझ? आज क्या बताया आपको? आरवें पद का गुणांक ज्ञात करना। आ गई क्या समझ में यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ना? तो इसके ऊपर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन करके देखना आप। आरवें पद का गुणांक ज्ञात करते हैं, किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो करके देखना। 3-4 ट्रिक बताइए, 3-4 ट्रिक याद करना। ठीक है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे कल। ठीक है, 1-2 क्लास और होगी द्विपद पर में आपकी कंप्लीट। एक एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है, एक क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपकी द्विपद पर में कंप्लीट। आगे बात समझ में? हाँ भैया ठीक। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं कल इसी समय के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के साथ। ठीक, इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहें। ठीक है, शुभ रात्रि। ठीक है, हाँ, और एक ये लाइक शेयर कमेंट ये कर दिया करो, बिना कहे हो जाने चाहिए, तो बार बार कहना पड़ता है आपको।